राजन, कोई क्वेश्चन है आपका लास्ट सेशन से? करंट कोई क्वेश्चन है लास्ट सेशन? लास्ट सेशन हम लोगों ने आईपी वर्जन 6 पे बात किया था, राइट? आप लोग के सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया है मैंने, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग है वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है? सो मैं किसी और बैच की जो आईपी वर्जन 6 का जो पोर्शन था, ठीक है, मैं किसी और बैच का आईपी वर्जन 6 का जो सेशन है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ओके? Okay, sir. Sir, yeah, यस। okay. यस राजन। No, no, sir. That's it. That's it. ओके। No. ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का। आज हम पहले बात करने वाले हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में। यानी आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, उसके बाद एसीएल। दिस वीकेंड हम ये ट्रेनिंग फिनिश कर सकते हैं। Hello, sir. How are you? हेलो जाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Make sure you are recording tonight. हाँ, रिकॉर्डिंग सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है। आईपी वर्जन वरना 6 की जो सेशन है, पिछले वीक की तरह हो जाएगा। IPv6 की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं किसी और बैच की शेयर करूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स। ओके ओके। संतोष, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, yes. ईशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके एवरीवन, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओएसआई मॉडल टॉपिक हमने डिस्कशन किया है, याद है सबको? ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल हमने 7 लेयर्स डिस्कशन किया था। एप्लीकेशन, Yes. प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल लेयर। याद है Right. सबको? ओएसआई मॉडल में Yes. आपने डिस्कशन किया था कि हर लेयर का टास्क क्या होता है। अब आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स को लेके, ठीक है? सो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट आप उसे कहते हो, या आप इसे कहते हो डॉट मॉडल। डॉट मॉडल का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सो डॉट मॉडल के अंदर हम, या टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट के अंदर हम प्रोटोकॉल्स को लेकर डिस्कशन करते हैं। यस किशन, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है आपका किशन? ओएसआई मॉडल अगर आपको याद होगा तो ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर्स होते हैं। मैं एक बार ओएसआई मॉडल लिख देता हूँ क्योंकि आपको क्या कंपेयर करने में आसानी होगी। ओएसआई मॉडल में आपके पास एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल लेयर। हमने जो डिस्कशन किया था हर एक लेयर पे क्या टास्क परफॉर्म होता है ये बात किया था। अब अगर आप कंपेयर करोगे ओएसआई मॉडल को टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट मॉडल से, तो यहाँ पे 4 लेयर होते हैं। पहला क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या आप इसको क्या बोलते हो? प्रोसेस लेयर। एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर, तो ये जो 3 टास्क आप देख रहे हो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन 3 लेयर को मिला के टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में हम डिस्कशन करते हैं एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका है, इसको आप इंड टू इंड लेयर कहते हो। इंड टू इंड लेयर इन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। नेटवर्क लेयर, इसको आप आईपी लेयर कहते हो। एंड डेटा एंड फिजिकल, इनको आप कहते हो डेटा एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स को लेके, और हमारा फोकस किस पे होगा? एप्लीकेशन एंड प्रोसेस लेयर। इस लेयर पे जितने सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब, एंड टू एंड लेयर आप कहते हो या आप उसको बोलते हो ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको याद होगा 2 प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। सबको याद है टीसीपी और यूडीपी? आप कोई भी सर्विसेज यूज करते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो या तो वो एप्लीकेशन या तो वो सर्विस टीसीपी पे काम कर रही होगी या तो वो यूडीपी पे काम कर रही होगी। अब टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आप लोग को बताया था टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, याद है?
और यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब इस प्रोटोकॉल के अंदर मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और यूडीपी का मतलब कनेक्शन लेस, यानी मुझे एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीसीपी आपका स्लोअर प्रोटोकॉल है, यानी कोई भी सर्विस या कोई भी एप्लीकेशन अगर टीसीपी पे काम कर रही है तो वो स्लो वर्क करेगी, और अगर कोई एप्लीकेशन या सर्विस यूडीपी पे काम कर रही है तो फास्ट वर्क करेगी। इसका मतलब कुछ एप्लीकेशंस फास्टर वर्क करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, यानी ट्रस्टेड नहीं हो सकते हैं। और टीसीपी क्या है? स्लोअर वर्क करता है, बट ये रिलायबल है क्योंकि आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ये दो प्रोटोकॉल आपने आपने डिस्कशन किया था इन ओएसआई मॉडल, वही प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड टू एंड। तो मैं फिर से डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड टू एंड लेयर आप कहते हो इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट, या आप ओएसआई में उसे क्या कहते हो? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये प्रोटोकॉल आपने पहले से डिस्कशन करके रखा हुआ है, टीसीपी यानी यूडीपी। मेरी बात समझ में सबको आ रही है एवरीवन? आईपी लेयर, या आप इसको नेटवर्क लेयर भी कह सकते हो, आप इसको नेटवर्क लेयर भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो यहाँ पे नेटवर्क लेयर है सेम आप नेम ले सकते हो, नेटवर्क लेयर, या हम इसे आईपी लेयर भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं कौन कौन से? फर्स्ट आपका आईपी प्रोटोकॉल, और आईपी अभी आपने आईपी वर्जन 6 लास्ट टॉपिक किया था, और आईपी वर्जन 4। तो आईपी का एक प्रोटोकॉल है, और आप देख रहे हो इसका नाम भी क्या है? इसका टीसीपी आईपी, यानी ये टीसीपी और आईपी। टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड, और आईपी क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। सो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस को मिला के आप इसे क्या बोलते हो? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। सो नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एसएमपी आप इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आप इसे कहते हो। जब भी आप किसी को पिंग करते हो तो आप आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करते हो। एक्चुअल में जब आप पिंग करते हो तो बैकग्राउंड में दो प्रोटोकॉल यूज करते हो आप, एआरपी एंड आईसीएमपी। जब भी आप दो मशीन आपस में पिंग करेंगे, एआरपी, एआरपी किस लिए? आईपी टू मैक बाइंडिंग के लिए, और आईसीएमपी हम क्यों यूज करते हैं? फॉर रीचेबिलिटी, टू वेरीफाई रीचेबिलिटी। सो आईपी आईसीएमपी ये जो प्रोटोकॉल्स है ये वर्क करते हैं ऑन नेटवर्क लेयर। हमारा टास्क किस पे है? एप्लीकेशन और प्रोसेस लेयर। एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर पे? जैसे आपका एच टी टी पी एस, एफ टी पी, SMTP, POP3 प्रोटोकॉल, टेलनेट, SSH, DSCP। वैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बट सीजन लेवल पे हमें इन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करना है। राजन, करण, किशन, जाहिद, संतोष। यस सर। एच टी टी पी प्रोटोकॉल किस काम में आता है? जब भी आप कुछ भी सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज आप एक्सेस करते हो तो या तो आप यूज करते हो एच टी टी पी, और या तो आप यूज करते हो HTTPS। देखो, कुछ का आपको थ्योरेटिकली डिस्कशन करना है, कुछ का आपको प्रैक्टिकल डिस्कशन करना है। तो मैंने कहा कुछ सर्विसेज, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्या? HTTP और HTTPS। सो अगर जब भी आप कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने facebook.com एक्सेस किया, तो ये कनेक्शन या तो HTTP होगा या तो HTTPS होगा। अगर ये कनेक्शन HTTP है, जैसे मैंने एक्सेस किया फेसबुक, तो ये क्या कनेक्शन आपका? HTTPS। कैसे आप वेरीफाई कर रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है क्या? कनेक्शन सिक्योर। कनेक्शन ये आपका सिक्योर है तो ये HTTPS कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन सिक्योर नहीं होता तो वो कनेक्शन होता आपका HTTP। सो HTTP पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है, और HTTPS पोर्ट नंबर 443। सो हर एक प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है, ये ध्यान रखना है। हर एक प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है, और जब भी आप इन प्रोटोकॉल या सर्विसेज को ब्लॉक करते हो तो या तो आप पोर्ट नंबर डिफाइन करते हो ब्लॉक करने के लिए, या तो आप सर्विसेज डिफाइन या प्रोटोकॉल का नेम आप डिफाइन करते हो। सो HTTP पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है, और HTTPS पोर्ट नंबर 443। यस करण? सर अगर ठीक है वो यस करण, कोई HTTPS है क्वेश्चन है तो आपका? सर जैसे आपकी आवाज़ HTTPS बहुत स्लो है करण। सब ठीक है। बाकी लोगों को करण की आवाज़ आ रही है क्या? बहुत स्लो है, बहुत स्लो।
सर अब ठीक है। हेलो। No, sorry, no. सबको मेरी आवाज़ आ रही है एवरीवन? राजन, करण, किशन, जाहिद, संतोष? यस सर, आ रही है। ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। करण, आप क्वेश्चन अपना चैट पे डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, सो मैंने कहा HTTP और HTTPS, ये जो प्रोटोकॉल HTTP आपका किस पे काम करता है? पोर्ट नंबर 80, और HTTPS आपका वर्क करता है पोर्ट नंबर 443। अगर कोई भी कनेक्शन HTTP कनेक्शन होगा तो वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है। क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन का मतलब, अगर कोई भी ऑनोथराइज पर्सन है वो उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकता है। जैसे मेरे पास ये जो इनसाइड मशीन है, अगर ये थ्रू राउटर ट्रैवल कर रही है, आउटसाइड किसी से कम्युनिकेशन कर रही है, अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है आपका, HTTP ट्रैफिक है, सो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या मैन इन मिडल कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है आपका एक लैपटॉप लेके, वो वेरीफाई कर सकता है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा कनेक्शन क्या होता है? क्लियर टेक्स्ट। HTTP कनेक्शन क्या होता है? क्लियर टेक्स्ट। अगर ये कनेक्शन आप यूज करते हैं HTTPS, ये पूरा का पूरा कनेक्शन होता है इनक्रिप्टेड। इवन आपका फायरवॉल, अगर आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, तो भी वो इस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, अगर ये ट्रैफिक पूरी की पूरी क्या है? HTTPS। अगर ये पूरी ट्रैफिक आपकी HTTPS है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टनल क्या है? इनक्रिप्टेड टनल है। आपका पूरा का पूरा कनेक्शन आपका क्या है? इनक्रिप्टेड। HTTPS प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है पोर्ट नंबर 443। तो अगर आपको कभी भी HTTPS की सर्विस को ब्लॉक करना है अपने नेटवर्क के अंदर, तो आप पोर्ट नंबर 443 को ब्लॉक करते हैं। क्लियर? वैसे मैंने कहा कि फायरवॉल, अगर कनेक्शन HTTPS है और आपके पास राउटर नहीं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस आपने लगा कर रखा है, कोई भी पॉलो अल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, अगर आपने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लगा के रखा है, वो भी इस कनेक्शन को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज अगर आपको HTTPS कनेक्शन को भी डिक्रिप्ट करना है तो फायरवॉल कर सकता है, उसके लिए आपको डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। बट HTTPS कनेक्शन क्या होता है? डिक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्टेड होता है, उसे आप डिक्रिप्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? FTP। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप इसे कहते हो। और FTP प्रोटोकॉल आप यूज करते हो जब आप फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हो। फाइल को अपलोड या डाउनलोड जब आप करते हो तो आप यूज करते हो प्रोटोकॉल FTP। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 21। मैंने आपसे अभी कहा था कि कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी सर्विसेज या तो TCP पे काम कर रही होगी, तो ये भी ध्यान रखना है, या तो वो TCP पे काम कर रही होगी या तो वो UDP पे काम कर रही होगी। ठीक है? मैंने आपसे ये भी बताया कि अगर अगर कोई प्रोटोकॉल TCP को यूज कर रहा है तो वो प्रोटोकॉल स्लो होगा बट रिलायबल होगा, और अगर कोई प्रोटोकॉल UDP पे काम कर रहा है तो वो रिलायबल नहीं होगा। हाँ, वो प्रोटोकॉल फास्टर हो सकता है, वो सर्विस फास्टर हो सकती है। तो ये HTTP और HTTPS और FTP ये किस पे काम करते हैं? TCP पे। आप जितने आगे जाओगे आपको क्लियर होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल TCP पे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल UDP पे काम करता है। सो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका। FTP के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए। आपके पास ऑप्शन आता है TFTP, ये भी आपका एप्लीकेशन और प्रोसेस लेयर पे काम करता है। TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आपने डिस्कशन किया था जब आपने D1 डिस्कशन किया था राउटर। राउटर पे जब BC कमांड आप देख रहे थे तो आपने TFTP डिस्कशन किया था, कैसे बैकअप और रिस्टोर का टास्क परफॉर्म करते हो, कैसे आप iOS का बैकअप लेते हो। तो अगर आपको फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना है तो आप FTP की सर्विस यूज करते हो। बट अगर आपको राउटर्स, स्विचेस या फायरवॉल इन सब की इमेज या कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप लेकर रिस्टोर करना है, बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, तो आप TFTP सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। और बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करते हो? TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 69। तो अगर आपको नेटवर्क में आप चाहते हो कि कोई भी TFTP सर्विसेज एक्सेस नहीं करेगा तो पोर्ट नंबर 69 आप ब्लॉक कर सकते हो। SMTP क्या होता है आपका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो SMTP और POP3 ये दो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं मेल ट्रांसफर करने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए।
SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर 25। और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 110। अब ये जो पोर्ट नंबर ये फिक्स है, ध्यान रखना है, पोर्ट नंबर क्या है इन प्रोटोकॉल्स के? फिक्स है। पोर्ट नंबर्स ये फिक्स है, 25110। अगर आपको नेटवर्क में, अब मैं पोर्ट नंबर आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो जब आप नेटवर्क के अंदर किसी सर्विस या प्रोटोकॉल को आप ब्लॉक करते हो तो या तो आपका नाम पता होना चाहिए आपको, या तो आपको पोर्ट नंबर। अगर आपको पोर्ट नंबर नहीं भी पता है, क्योंकि पोर्ट नंबर याद करना डिफिकल्ट है आपके लिए, तो आप सीधे प्रोटोकॉल को डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मुझे POP3 ब्लॉक करना है या मुझे SMTP ब्लॉक करना है। बट पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी किसी पोर्ट बेस फायरवॉल के साथ अगर काम कर रहे हो, किसी पोर्ट बेस फायरवॉल, जैसे आपका सिस्को ASA क्या होता है? सिस्को सिस्को का जो फायरवॉल होता है सिस्को ASA, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस नहीं है, ये पोर्ट बेस फायरवॉल डिवाइस है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना है तो आपको पोर्ट नंबर डिफाइन करना होता है। जैसे अगर मुझे POP3 ब्लॉक करना है तो मुझे पोर्ट नंबर 110 पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस पे काम कर रहे हो, जैसे आप FTD पे काम कर रहे हो, 48 पे काम कर रहे हो, Palo Alto पे काम कर रहे हो, चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो, तो आप सीधे प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हो, POP3 आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आप कभी किसी पोर्ट बेस्ड फाइल पे काम करोगे तो आपको पोर्ट नंबर ही डिफाइन करना पड़ेगा, तो फिर पोर्ट नंबर याद करना जरूरी है। और याद नहीं होता है, अब जब भी आप जैसे आप काम करने लगते हो वैसे वैसे आपको पोर्ट नंबर वो याद आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल है। पोर्ट नंबर कितने हैं टोटल? पोर्ट नंबर 1 to 65,535, इतने सारे पोर्ट नंबर्स होते हैं। पोर्ट नंबर याद करना वो आप डिफिकल्ट है, इसलिए आप जब भी जिस टास्क को आप करते हो उसका पोर्ट नंबर आपको गूगल से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसे नंबर, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है जो जिस पे आप डेली आप उस पर वर्क करते हो तो आपको उसका पोर्ट नंबर याद होता है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 ये मेल को रिसीव या सेंड करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये जो SMTP है POP3 ये भी किस पे काम करता है? TCP। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैंने आपसे कहा कि जब भी आप प्रोटोकॉल्स पे वर्क करोगे ना तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। जब भी आप ये आपको TCP UDP पर तब ध्यान देना होगा जब आप उस प्रोटोकॉल को ब्लॉक या अलाउ करना चाहते हो। तो फिर आपको डिसाइड करना होता है कि जो प्रोटोकॉल मैं अलाउ या ब्लॉक करना चाहता हूँ, जो सर्विसेज में अलाउ या ब्लॉक करना चाहता हूँ, वो TCP पे काम कर रहा है कि UDP पे काम कर रहा है, तब आपको फिर गूगल करना होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का पोर्ट नंबर है। टेलनेट आपको, टेलनेट क्या होता है? जब भी आप डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, अभी तक जितना भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, आपने राउटर को कंसोल से एक्सेस किया है, स्विच को आपने कंसोल से एक्सेस किया है। अगर आप उसी डिवाइस को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, टेलनेट का मतलब रिमोट मैनेजमेंट। जैसे मेरा राउटर कहाँ लगा हुआ, राउटर मेरा 5th फ्लोर पे लगा हुआ है और मैं 1st फ्लोर पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ से उस राउटर को मैनेज करना है, तो मैं उसे कैसे एक्सेस करूँगा? टेलनेट। टेलनेट टेलनेट का प्रॉब्लम क्या है? टेलनेट आपका क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है। यानी अगर मैं अपने लैपटॉप से किसी राउटर को एक्सेस कर रहा हूँ टेलनेट के थ्रू, टेलनेट के थ्रू अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या है? क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है। यानी अगर कोई मैन इन मिडल पर्सन यहाँ पे बैठ जाए लैपटॉप लेके, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंस्ट्रक्शन जा रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन दिस मशीन, दिस PC एंड राउटर। तो टेलनेट की प्रॉब्लम क्या है? वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, और टेलनेट हम यूज करते हैं फॉर रिमोट मैनेजमेंट। सो टेलनेट सिक्योर नहीं है, इसलिए हम रिमोट मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? SSH। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर 23, और ये भी किस पे काम करता है? TCP। SSH। अब अगर आपको लगता है कि टेलनेट की आपका क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी अगर मैं यहाँ से बैठ के इस राउटर को एक्सेस कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन आपका क्लियर टेक्स्ट है, मैं आपको इसको वेरीफाई करता हूँ, वेट। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने आपसे कहा कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिसको आपको आपको सिर्फ थ्योरेटिकली देखना है, और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिसको आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है। तो टेलनेट SSH ये मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ। TFTP भी आपने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ले रहे थे, iOS बैकअप ले रहे थे, तो आपने TFTP एप्लीकेशन को यूज किया था। वेट।
टेलनेट कैसे एक्सेस करते हैं और टेलनेट को प्रिपेयर कैसे करते हैं सिस्को राउटर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर किसी भी डिवाइस को अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ, जो राउटर है वो 10th फ्लोर पे बैठा हुआ है, मुझे एक्सेस करना है, तो पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी चाहिए। अगर आपकी कनेक्टिविटी है, आपकी रीचबिलिटी है, उसके बाद उस डिवाइस को या तो आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो या तो आप उसे एसएसएच के थ्रू। सो बेसिक समझने के लिए मैंने दो राउटर लिया, ठीक है, सिस्को का दो राउटर मैंने लिया और यहाँ पे मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, 0/0 इंटरफेस। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.10 का नेटवर्क, 192.10.0/24 का नेटवर्क। अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे राउटर्स हैं, तो पहले आप, अभी तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, मैं R1 से बैठ के R2 को मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट अगर आप बड़े से नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो पहले आप रीचबिलिटी चेक करो, और अगर रीचबिलिटी नहीं है तो आपको रीचबिलिटी क्रिएट करना आता है, क्योंकि आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पता है। तो अगर आप मल्टीपल राउटर्स के साथ कनेक्टेड हो तो रीचबिलिटी आप क्रिएट करने के लिए आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे। नाउ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 मास्क, नो शट डाउन। R2 पे मैं आ रहा हूँ, 192.168.10.5, नो शट डाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है एवरीवन। सो अगर आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करोगे यहाँ से तो पिंग करेगा, ये तो आपको पता है, सिंपल सा टोपोलॉजी है। 10.5 को मैं पिंग कर रहा हूँ तो ये पिंग करेगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अगर मेरी रीचेबिलिटी है तो आपको यूज करना चाहिए कमांड टेलनेट। टेलनेट एक कमांड होती है जो आप राउटर पे यूज करते हो, आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो टेलनेट। और मैंने यूज किया 192.168। जिस डिवाइस को आपको एक्सेस करना है उसका आईपी एड्रेस 10.5 को मैं यहाँ से मैनेज करना चाहता हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, पासवर्ड रिक्वायर्ड बट नन सेट। तो टेलनेट बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, ध्यान रखना है, लेकिन आपको पासवर्ड सेट करना होता है। तो मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2 के एडमिन ने क्या किया, वहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर किया। कैसे करते हैं, लाइन VTY 0। अगर आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आप टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे 0 स्पेस ? टाइप करो तो अच्छा खासा नंबर है आपके पास। अगर मैंने 024 लिया, इसका मतलब 0 1 2 3 4, यानी 5% इस डिवाइस को टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपको सेट करना होता है पासवर्ड, टेलनेट का पासवर्ड CCIE123, एंड देन आपको टाइप करना होता है लॉगिन, डन। किसी भी राउटर पे अगर आपको टेलनेट की सर्विस इनेबल करनी है तो सिर्फ ये कमांड है, लाइन VTY 04 पासवर्ड एंड लॉगिन। अगर मैं यहाँ से अब चेक करूँ टेलनेट, उसे उसे टेलनेट ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले एक काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पैकेट कैप्चर करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। मैंने आपको अभी बोला था जो जो टेलनेट कम्युनिकेशन होता है वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो जो भी आप कमांड इंस्ट्रक्शन भेजोगे, मैन इन मिडिल पर्सन उसको वेरीफाई कर सकता है। तो अभी तो कोई पैकेट नहीं आ रहा है। वायशक ये एक पैकेट कैप्चरिंग टूल मैं यूज कर रहा हूँ जिससे आप पैकेट कैप्चर करते हो। तो मैं यहाँ पे टेलनेट की ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ 10.5। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मुझसे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट कह रहा। पासवर्ड क्या आपने यूज किया, सिस्को नहीं, CCI आई थिंक, राइट, वेट, CCI123। तो यहाँ पे CCIE123, ये देखो R2 आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर मैं इनेबल टाइप करूँ तो मैं आगे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, नो पासवर्ड सेट।
तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप टेलनेट पासवर्ड लगा रहे हो और आप चाहते हो कोई और राउटर इस राउटर को एक्सेस करके मैनेजमेंट कर सकता है, तो आपको टेलनेट के साथ साथ इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड देना होगा। सो इनेबल सीक्रेट CCNA। सो अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ इनेबल CCNA, तो ये आपका R2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको यहीं से कॉन्फ़िगर करना है IP एड्रेस इस इंटरफेस पे, तो यस आप यहीं से कर लो। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IP एड्रेस 20.20.20.1 255.255। सो नाउ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये IP दिख रही है। और अगर ये जो R2 का एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो वेरीफाई करे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो उसको दिख रहा है IP। तो जो भी आपने कमांड इंस्ट्रक्शन भेजा है ना, वो सारा का सारा क्लियर टेक्स्ट है। आप देखो ये पैकेट कैप्चरिंग टूल मैं यूज कर रहा हूँ, वायरशार्क। तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो तो आपको दिख रहा है क्या, टेलनेट डेटा। ये प्रोटोकॉल आपको दिख रहा होगा, वेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोटोकॉल टेलनेट, और ये प्रोटोकॉल ट्रेवल कर रहा है इन बिटवीन सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। तो ये क्या है आपका सोर्स IP, और ये क्या है आपका डेस्टिनेशन IP। आप किसी भी पैकेट को ओपन कर लो, किसी भी पैकेट को आप डबल क्लिक करो, ओपन करो। सो यहाँ पे आप देखो आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है। इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सोर्स IP क्या है आपका 192.168.10.1, और डेस्टिनेशन IP क्या है 10.5। जब भी आप कोई ट्रैफिक इनिशिएट करते हो, आप ध्यान रखो, जैसे फॉर एग्जांपल दो मशीन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे ही ट्रैफिक आप इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन करने के लिए 10.5 से फॉर एग्जांपल, तो सोर्स IP क्या है आपने दिया है 10.1। तो सबसे पहले ये मशीन क्या करता है, ये मशीन चेक करता है क्या सोर्स IP क्या है, सोर्स IP क्या है, एंड सोर्स पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन IP जिससे आपको कम्युनिकेशन करना है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कौन सी सर्विस या प्रोटोकॉल आप यूज करना चाहते हो। तो अभी आपने क्या किया, आपने टेलनेट का ट्रैफिक इनिशिएट किया था। तो सोर्स IP आपकी क्या है 192, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। सोर्स IP क्या है आपकी 192.168.10.1, और नीचे उसका दिख रहा है क्या सोर्स पोर्ट नंबर। सो सोर्स पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली एक पोर्ट नंबर आपको मिल जाता है, एक रैंडम पोर्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब पोर्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, देखो पोर्ट नंबर आपका 1,265,535 इतने पोर्ट नंबर्स होते हैं। सो 121024, 121024 ये जो पोर्ट नंबर आप देख रहे हो, ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है, ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है। और आपका 1025 265,535 ये जो पोर्ट नंबर है आपका क्या है अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। तो मशीन को हमेशा क्या मिलता है अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। यहाँ से कोई भी उसको एक रैंडम पोर्ट नंबर मिल सकता है। जैसे अभी मुझे क्या मिला ऑटोमेटिकली 22313। तो सोर्स IP है और सोर्स पोर्ट नंबर आपको मिल गया। डेस्टिनेशन IP किससे कम्युनिकेशन करना था आपको 10.5, डेस्टिनेशन IP आपको मिल गया। और आप एक्सेस क्या करना चाह रहे थे, टेलनेट। टेलनेट का पोर्ट नंबर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर 23। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो पोर्ट नंबर 23। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली उसने क्या डिटेक्ट कर लिया है, पोर्ट नंबर 23। सो सोर्स IP होती है, सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन IP होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। या जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, वो फिक्स रहेगा। सोर्स पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है, अब आप कुछ और एक्सेस करना चाह रहे हो तो सोर्स पोर्ट नंबर आपको कुछ और मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हो कि ये आपका सोर्स IP, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन IP, और आप क्या यूज कर रहे हो टेलनेट, और आपको दिख भी रहा है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, वेट, अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो तो डेटा क्या है आपका टेलनेट। प्रोटोकॉल या सर्विसेज क्या कहते हो आप उसको, प्रोटोकॉल या सर्विसेज क्या है आपका टेलनेट। अगर आप किसी भी पैकेट को ले लो, कोई भी पैकेट आप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप चले जाओ एनालाइज फॉलो TCP स्ट्रीम। मैं आपको वायरशैक नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वायरशैक अपने आप में पूरी एक ट्रेनिंग है, मैं आपको बस थोड़ा सा वायरशैक का फीचर दिखा रहा हूँ, ठीक है। TCP स्ट्रीम,
तो मैं यहाँ पे पूरा वेरीफाई कर सकता हूँ कि क्या आपने कमांड इंस्ट्रक्शन भेजा था। आपको याद है आपने पासवर्ड क्या दिया था? राजन, करण, किशन, जाहिद, संतोष, Yes, sir. पासवर्ड आपने क्या यूज किया था एवरीवन? Yes, sir. CI123. CCI123. राजन, करण, संतोष, किशन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir, आ रही है. पासवर्ड क्या है आपका? CCI, राइट? नाउ यहाँ पे क्या है पासवर्ड आपने क्या टाइप किया था? CCNA, जो आपने इनेबल सीक्रेट का टाइप किया था। Yes, और ये आपने CCNA. IP एड्रेस कमांड कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो ये आपका टेलनेट कम्युनिकेशन है, जो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया कि वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है। क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है। तो यस, अगर मैं इस पैकेट को डिटेल देखूं, एनालाइज फॉलो TCP स्ट्रीम, तो मुझे डिटेल पैकेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपने क्या कमांड इंस्ट्रक्शन भेजा हुआ है। सो रिमोट मैनेजमेंट के लिए आप टेलनेट यूज कर सकते हैं, बट टेलनेट के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है। सो एडमिनिस्ट्रेटर क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट प्रोटोकॉल। जो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका रिमोट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसे कहते हैं SSH, सिक्योर सेल। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या था आपका? पोर्ट नंबर 23। अभी आपने पैकेट कैप्चर किया था, आपको आपने देखा था। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका रिमोट मैनेजमेंट का क्या है? SSH, सिक्योर सेल। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 22। सो अगर मैं यहाँ पे SSH कनेक्शन यूज करता, वेट एक काम करते, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ना, सो R2 पे टेलनेट चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे SSH कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। यानी कोई भी इस डिवाइस को अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो SSH से कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आप कमांड सबसे पहले क्या करना होता है अगर आपको SSH कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो? अगर आप रियल राउटर पे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे ये आपको R2 पैकेट पे जीएनएस पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सीधे होस्ट नेम दिख रहा है R2। रियल नेटवर्क में क्या होता है, जो राउटर आप एक्सेस करते हो उसका नाम सिर्फ राउटर होता है। तो सबसे पहले आपको नेम चेंज करना होता है, ये ध्यान रखना, होस्ट नेम आपको चेंज करना होता है, क्योंकि सारे राउटर का होस्ट नेम क्या होता है? राउटर। तो अब सबसे पहले आपको होस्ट नेम चेंज करना होता है, देन आपको सेट करना होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम, सो होस्ट नेम तो पहले से चेंज है R2। डोमेन नेम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? सो IP डोमेन नेम कमांड होती है। IP डोमेन नेम, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CCNA.com। तो ये आपका IP डोमेन नेम कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले क्या करना है आपको? होस्ट नेम जो पहले से कॉन्फ़िगर है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन आप डोमेन नेम। क्यों? क्योंकि SSH जो की डिज़ाइन करता है वो होस्ट नेम और डोमेन नेम को मिक्स करके करता है, इसलिए आपको होस्ट नेम चेंज करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हर जगह राउटर होता है, वो चेंज करना है, और डोमेन नेम आपको डिफाइन करना है। SSH कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? ये तो रिक्वायरमेंट होगी। SSH कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? कमांड होती है क्रिप्टो की जनरेट। क्रिप्टो की जनरेट, जैसे टेलनेट का कमांड किया था, लाइन VTY04 पासवर्ड देन लॉगिन। ये आपकी टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कमांड थी। अगर आपको SSH कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्रिप्टो की जनरेट RS से। अब यहाँ पे आपके पास, अगर आप एंटर प्रेस करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट की वो ले लेगा, लेकिन अगर आपको की डिफाइन करना, की का रेंज, जो इंक्रिप्शन आपकी जो जो पूरा कम्युनिकेशन होगा वो इंक्रिप्टेड होगा, और वो इंक्रिप्शन की आप डिफाइन कर सकते हो, उस इंक्रिप्शन की का साइज आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? जर्नल कीज, देन मॉडुलस, और फिर आप की डिफाइन कर सकते हो। डिफॉल्ट अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो कितना की साइज क्या लेता है? वो सबसे लोअर नंबर। ये भी डिक्रिप्ट करना आसान नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1024। ये कमांड है आपकी, ये कमांड आपको यूज करना है फॉर SSH कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप फाइवल पे काम करते हैं तो इतना सारा कमांड आपको यूज नहीं करना होता, सिर्फ आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स लगाना होता है। बट राउटर पे आपको यूज करना होता है क्रिप्टो की जनरेट RS से, जनरल कीज, मॉडुलस, और की का साइज। अब आपको यहाँ पे एक यूजर नेम डिफाइन करना होता है। जब भी आप SSH कॉन्फ़िगर करते हो, यूजर नेम डिफाइन करना होता है। अब देखो, जैसे आपने कमांड टाइप किया ना, आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि SSH इनेबल हो गया, और SSH वर्जन 2 है ये। लेकिन SSH वर्जन 2 आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा SSH वर्जन 1.99। तो ये, इसको आप SSH वर्जन 2 ही कहते हैं।
ओके, अब आपको डिफाइन करना है एक यूजर नेम। सो मैं राउटर की लोकल डेटाबेस या राउटर की लोकल स्टोरेज में एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो टेलनेट के लिए यूजर नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एसएसएच के लिए यूजर नेम की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या टाइप किया, यूजर नेम, कुछ भी नेम दे दो आप, जैसे आपने लिखा admin1। नाउ यहाँ पे मैं प्रिविलेज डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो कमांड प्रिविलेज में यूज कर रहा हूँ, ये सिक्योरिटी कमांड है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रिविलेज का मतलब मैं इसे लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो प्रिविलेज डिसाइड करते हैं 0 to 15। अगर आपने किसी को प्रिविलेज लेवल 15 दे दिया, इसका मतलब उसके पास फुल एक्सेस है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आप लेवल ऑफ एक्सेस दे रहे हो इसको या प्रिविलेज। जितना लोअर नंबर आप देते हो, कमांड इंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन करने का टास्क उसे कम मिलता है। अगर मैंने 1 यूज किया तो वो लिमिटेड चीज़ें कर सकता है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रिविलेज 15। नाउ पासवर्ड admin1। तो कमांड क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन, वेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको चेंज करना होता है होस्ट नेम, ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा आपको डिफाइन करना होता है क्या, डोमेन नेम। डोमेन नेम। डोमेन नेम के लिए आपने कमांड क्या यूज किया था, IP डोमेन नेम, देन डोमेन नेम, कुछ भी जो भी आपको लगता है आपके नेटवर्क में जो भी डोमेन नेम है वो डिसाइड कर सकते हैं। देन आपके पास कमांड सिंटेक्स है RS क्रिप्टो की जनरेट, वेट एक यूजर नेम आपको क्रिएट करना है। ना ये आपकी SSH कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको यहाँ पे कमांड यूज करना होता है IP HTTP ऑथेंटिकेशन। तो ये तो आपका HTTP सर्विस के लिए है, मैं इसको हटा रहा हूँ। SSH के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो SSH के लिए कमांड क्या होती है, SSH क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, बहुत सारा ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस आपको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपको क्या डिस्कशन करना है अभी, मैं लॉगिन करना चाहता हूँ विथ यूजर नेम। सो -L क्वेश्चन मार्क, यूजर नेम क्या आपने बनाया था, एडमिन एडमिन वन वन। वन तो admin1 आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आपसे क्या मांग रहा है वो, IP एड्रेस रिमोट सिस्टम का। तो रिमोट सिस्टम क्या है आपका, 192.168.10.5। मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड की डिमांड करेगा। अभी देखो वायर शार्क भी देखते चलना है आपको, ठीक है। नीचे आप देखोगे पैकेट्स, आपको आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया है, तो नाउ पासवर्ड आपने दिया था admin1। यस सर। पासवर्ड हमने क्या दिया है, एक बार फिर से मैं ट्राई कर लूँ, admin1 नहीं दिया सर। admin1। ओके वेट, AAA ऑथेंटिकेशन, AAA न्यू मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन। एक मिनट रुक जाइए। सो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ, क्या मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, AAA ऑथेंटिकेशन। सो SSH के लिए मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ, ट्रिपल ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। इस कमांड में आपको डीप नहीं जाना है, बट ये ध्यान रखो, AAA ऑथेंटिकेशन का मतलब मैं ऑथेंटिकेशन के लिए काम कर रहा हूँ, लॉगिन के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, और ये ऑथेंटिकेशन मैथड लिस्ट होती है। तो यहाँ पे मैथड लिस्ट दो तरह की होती है, एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट और दूसरा आप बना सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट मैथड लिस्ट नेम जो है वो ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के लिए मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, लोकल। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करते तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते थे सर्वर्स, आप ग्रुप डिसाइड करते, अगर आप ग्रुप यूज करते तो यहाँ पे आप डिसाइड करते कि रेडियस या टेकेक्स। रेडियस टेकेक्स क्या होता है, जो यूजर अकाउंट आप क्रिएट करते हो वो आप एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो। तो ये सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर्स हैं, रेडियस, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस,
एंड टेकएक्स प्लस ये भी आपका रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। सो बड़े नेटवर्क में हम सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लोकल डेटाबेस। जो कमांड सिंटेक्स आपने यूज किया है वो लोकल डेटाबेस, क्योंकि लोकल डेटाबेस में अभी आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया, उसका नाम क्या है, admin1। ट्राई करते हैं फिर से। पासवर्ड की डिमांड कर रहा है admin1। तो मैंने लॉगिन कर लिया, R2। अब अगर आप यहाँ बैकग्राउंड में वेरीफाई करो, अच्छा ये पैकेट इसका नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक चाहिए, यहाँ पैकेट कैप्चर करते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा कनेक्शन मैं SSH यूज कर रहा हूँ। तो मैं कुछ कमांड इंस्ट्रक्शन भेज रहा हूँ, जैसे इनेबल टाइप किया मैंने, एंटर किया। पासवर्ड आपने शायद CCNA दिया हुआ है, यस। तो जो भी आप कमांड इंस्ट्रक्शन टाइप कर रहे हो, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको मिल रहा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हो आप, SSH। और SSH का आप कोई भी पैकेट को आप एक्सटेंड कर लो। यहाँ पे आप इसको अगर वेरीफाई करो, आपको मिल रहा है क्या, सोर्स IP, सोर्स पोर्ट नंबर, एक रैंडम पोर्ट नंबर मिल गया है, डेस्टिनेशन IP और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आप कौन सा यूज कर रहे हो, SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है, 22। तो अगर आप किसी भी पैकेट को अगर देखना चाहते हो, जैसे आपने ये पैकेट लिया SSH, मैं एनालाइज फॉलो TCP स्ट्रीम, तो मुझे दिख रहा है क्या, मैंने क्या यूज किया हुआ है, संतोष, जाहिद, राजन, करण, किशन। नो, तो पूरी नो सर, इन्फॉर्मेशन क्या है एवरीवन, ये इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्ट। सो SSH कनेक्शन क्या होता है आपका, इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। आई होप ये क्लियर है, राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद। यस सर। करण कोई क्वेश्चन है आपका, संतोष? नहीं सर। नो सर। ओके, यस करण, आपकी आवाज़ अब आ रही है, पूछो आप। करण, सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। नहीं उस टाइम आप पूछ रहे थे ना, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं था, ओके। सर उस अच्छा टाइम सर, सर एक क्वेश्चन है। हाँ यस यस। सर जहाँ आपने वो रेंज दी 0.4, वो हाँ, लाजमी देना होता 0.4 या वो चेंज भी कर सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं, ये 0/4 आप कह रहे हैं ना? हाँ ये। 0/4 का मतलब है 0 स्पेस 4, ठीक है, इसका मतलब है 5 लोग एक्सेस कर सकते हैं इस डिवाइस को थ्रू टेलनेट। जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम कोई भी मतलब 0 to 10 भी कर सकते हैं। ये नंबर है, ये आप 0 to 5 हाँ बस। 4 का मतलब कोई भी 5% ठीक है, जिनकी जिनकी हाँ, कनेक्टिविटी इस डिवाइस के साथ है। जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यही तो नहीं हो सकता है, नहीं डिफरेंट भी हो सकता है। 0.7 हो सकता है, 0.10 हो हाँ सकता हाँ है। हाँ हाँ, आप ओके पूरा नंबर है ओके। आपके पास। ओके सर, ओके। लाइन VTY 0 क्वेश्चन मार्क टाइप करो, बिग नंबर है आपके पास। सर ये पुट्टी से भी हम एक्सेस कर सकते हैं SSH। फिर से बोलिए। पुट्टी पुट्टी पट्टी, पुट्टी पुट्टी हाँ वही पट्टी, हाँ पुट्टी जो पुट्टी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, हाँ हाँ, ठीक है। उससे हाँ भी कर सकते डेफिनेटली हैं ना कनेक्शन। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, डेफिनेटली संतोष आप कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी आप पट्टी एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हो संतोष, ठीक है, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ। सर वो जो आपने बताया था वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा ना पूरी तरीके से। फिर से बोलिए। इसलिए तो मैं जो आप पट्टी की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो वो जो आपने बताया था इंस्टॉल करने के लिए वो पूरी तरह हो ही नहीं रहा मेरे सिस्टम पे। तो मैं वही पुट्टी यूज कर रहा हूँ। ओके, सिंपल है, आपके पास एक राउटर है, ठीक है, एक राउटर कोई भी आप ले लो। मेरे पास एक मैनेजमेंट PC है। तो रियल में तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, रियल में कुछ ऐसा एक अलग डिवाइस है। आपने दोनों डिवाइस को स्टार्ट किया, आपने एक राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया,
और इस जो पीसी है आपकी, उसी सीरीज की आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ली। तो पीसी पे चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। उसी उसी सीरीज की आईपी हम लोग राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो टास्क आप कर रहे हो, ये आप रियल नेटवर्क में आप ये ऐसे टास्क परफॉर्म करते हो, ठीक है। पट्टी एप्लीकेशन आता है। एक मिनट चाहिए, ये मशीन मैं यूज कर रहा था एक प्रैक्टिकल में, इसलिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पे उसी सीरीज के आईपी एड्रेस यूज कर लेता हूँ जो हमने अभी यहाँ पे जीनस 3 में किया था, 192.168 का नेटवर्क। जब तक ये राउटर टाइम ले रहा है, हम लोग इस डिवाइस को, इस लैपटॉप को एक्सेस करके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं। ncpa.cpl 200.200.10 मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल। इसी सीरीज की आईपी इस राउटर पे कन्फिगर कर लेते हैं। इंटरफेस ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 200.200.200.1, नो शट डाउन। सबसे पहले आप टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लो, लाइन VTY04, पासवर्ड CCNP123, लॉग इन। नाउ आप SSH कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे राउटर देख रहे हो आप, ये रियल राउटर है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे राउटर नेम आपको मिल रहा है। तो होस्ट नेम पहले चेंज कर लीजिए। मैंने R1 बोल दिया इसको। आईपी डोमेन नेम abc.com, abc.com, देन क्रिप्टो की जनरेट RS से जनरल कीज मॉडुलस 1024। नाउ यूजर नेम user1, privilege 15, पासवर्ड user1। नाउ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, उससे पहले ट्रिपल ए न्यू मॉडल कमांड टाइप करनी होती है, क्योंकि ट्रिपल ए की सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट राउटर पे इनेबल नहीं होती है, ठीक है। सो ट्रिपल ए की सर्विस को इनेबल करने के लिए आप कमांड यूज करते हो ट्रिपल ए न्यू मॉडल। देन ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन किसके लिए, फॉर लॉगिन। मेथड लिस्ट में डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, और डेटाबेस का यूज कर रहा हूँ, लोकल। अब आपकी अगर कनेक्टिविटी है, अगर मैं यहाँ से उस राउटर को पिंग कर सकता हूँ 200 200 200, तो अगर मैं पिंग कर सकता हूँ,
ये वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डिवाइसेस को मैनेज करते हो रिमोटली। टेलनेट की सर्विस पट्टी एप्लीकेशन है, टेलनेट की सर्विस या एसएसएच। सो टेलनेट में एक्सेस करना चाहता हूँ, पोर्ट नंबर 23 आपको दिख रहा है। आईपी एड्रेस क्या है? 200.200.200.1। वेट, 200.1। मैं फिर से टेलनेट ट्राई कर रहा हूँ। 200.200.1। ओके वेट, थोड़ा सा चेंज करना होगा टेलनेट के लिए। एसएसएच तो कर सकते हैं टेलनेट के लिए, क्योंकि टेलनेट पे आपने क्या बोला है, लॉगिन। लॉगिन का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोकल डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन टाइप कर सकते हो, देन पासवर्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पे टेलेंट को भी यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन लोकल बोलना होगा। एक मिनट रुक चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेलेंट की कमांड ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लाइन VTY04। सो मैं फिर से कर रहा हूँ, लाइन VTY04, क्योंकि अब मैं टेलेंट या SSH दोनों को मैं यूज करना चाहता हूँ विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। लाइन VTY कैन नॉट क्रिएट VTY। एक मिनट रुक चाहिए। लाइन VTY, लाइन कंसोल, लाइन ऑक्सिलरी, लाइन अब इस राउटर को मैं डिलीट नहीं करना चाहता। ओके वेट, नो प्रॉब्लम। तब तक हम SSH ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वेट, फैटल एरर कुछ दे रहा है ये एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम है। राजन, करण, किशन, जाहिद, संतोष। संतोष, संतोष, हाँ आप हाँ पट्टी एप्लीकेशन यूज करना चाह रहे थे ना? हाँ तो मैं हाँ। आपको ऑप्शन ही बता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ एप्लीकेशन की दिक्कत है, ओके। फैटल एरर। बट पॉइंट आप यहाँ पे ये क्लियर करो कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ये जो आपने यहाँ हाँ पे हाँ SSH और टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, वो आपका प्रॉपर है, ठीक है। क्योंकि आप इस R1 से एक्सेस कर रहे हो, तो जैसे आपको ये भी पट्टी ही है संतोष, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। पट्टी से पहले मैंने R1 को एक्सेस कर लिया है, अब R1 से बैठ के मैं R2 को एक्सेस कर रहा हूँ। क्लियर? और ये जो एरर आ रही है, ये जो एरर आ रही है, ये एप्लीकेशन की एरर हो सकती है, जी, ठीक है। राइट। ओके। क्लियर है मेरी बात? यस सर। एवरीवन, राजन, करण, किशन, जाहिद, संतोष, यस सर। ये आपका टेलनेट और SSH कॉन्फ़िगरेशन है। एक लास्ट प्रोटोकॉल हम लोग को डिस्कशन करना है, वो है आपका DSCP। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर डिस्कशन करें DSCP। राजन, ओके। ओके। संतोष, जाहिद, यस सर। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एवरीवन, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रोटोकॉल वो है आपका DSCP, ओके।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? करण, किशन, जाहिद, संतोष, एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें? यस सर। ओके। करण, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जाहिद, संतोष? जी यस सर। सर। ओके। या नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है डीएससीपी। नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है आपका? डीएससीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी आप कहते हो। अब डीएससीपी कहाँ पे यूज करते हैं? तो जब आप डिवाइस को, किसी भी डिवाइस को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस लैपटॉप पे अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ स्टैटिक मेथड से, या मैं कर सकता हूँ थ्रू डायनेमिक मेथड। अगर आप अगर आप इस लैंड कार्ड की सेटिंग देखो, जैसे वेट, सो फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरफेस पे, इस लैंड कार्ड पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली, और दूसरा ऑप्शन क्या है? यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये स्टैटिक आईपी का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? ये है डायनामिक मैथड। तो पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है, राइट? आपको राइट क्लिक करना होता है, लैंड कार्ड की सेटिंग पे जाना होता है। स्टैट स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आपने डेस्कटॉप मशीन पे भी किया हुआ है, आपने इसको राउटर पे भी किया हुआ है। अब स्टैटिक राउटिंग, अब सॉरी, स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास 10 कंप्यूटर्स है, ओके, 20 कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप या लैपटॉप है, और मुझे किसी ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल दिया, मुझे आईपी एड्रेस का एक पूरा सीरीज मिल गया, मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो स्मॉल नेटवर्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हो। आप हर एक कंप्यूटर पे आप जा रहे हो, हर एक कंप्यूटर पे आप जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ncpa.cpl, राइट क्लिक कर रहे हो, आप उस लैन कार्ड पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे आप जा रहे हो। तो अगर आप स्मॉल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हो। बट जरा आप सोचो कि अगर मैं किसी बड़े नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 मशीन है, और मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, सो इट मे बी पॉसिबल कि आप एक ही आईपी एड्रेस दो मशीन पे कॉन्फ़िगर कर लो, हो सकता है। और अगर आपने एक ही आईपी एड्रेस दो मशीन पे कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आपको वहाँ पे एक एरर मिलती है, जिसे आप कहते हो आईपी कॉन्फ्लिक्शन। आईपी कॉन्फ्लिक्शन। तो अगर आपको 100 डिवाइसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल आपको मिल गया 192.168 10.12 10.100 आईपी एड्रेस। तो ये पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये स्टैटिक टास्क है। स्टैटिक टास्क का मतलब हर एक मशीन पे जाना है, और वहां पे आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। अभी मैंने आपको टास्क बताया कि लैंड कार्ड की सेटिंग आप ओपन करते हो, फिर वहां पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो पहला तो आपको मैनुअल एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर 200 कंप्यूटर, तो जरा सोच के देखो, आप 200 कंप्यूटर से आपको जाना है और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो पहला तो मैनुअल एफर्ट आपको लगेगा। दूसरा क्या, कि अगर आप बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो पॉसिबल है कि आप एक ही आईपी मल्टीपल मशीन पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, स्टेक हो सकता है। तो अगर आप ये करते हो, तो आपको आईपी डुप्लीकेशन की एरर आ रही है, और अब आप फर्स्ट डिवाइस से स्टार्ट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि किस मशीन पे, किन दो मशीन पे आपने सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बड़े नेटवर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं? बड़े नेटवर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डीएससीपी का ऑप्शन। डीएससीपी क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी में हम क्या करते हैं? हम एक डिवाइस को एज अ डीएससीपी सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं। देखो, आपका राउटर है, आप उसको डीएससीपी की तरह यूज कर सकते हो। स्विच है आपका, उसको आप डीएससीपी सर्वर की तरह यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो एज अ डीएससीपी सर्वर। अगर आपके नेटवर्क में लिनक्स सर्वर लगा हुआ है, उस पर भी आप डीएससीपी की सर्विस को यूज कर सकते हो, या डीएससीपी प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हो। सीसीएनए के अंदर आप राउटर और स्विच पे काम करते हो, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि राउटर पे डीएससीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और
लिनक्स सर्वर पे भी। तो मैंने कहा आप अपने राउटर, ये मेरे पास एक राउटर है, मैंने इस राउटर को यूज किया एज अ DHCP सर्वर। अब ये राउटर आपका कनेक्टेड है एक स्विच से, और स्विच से आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करके रखा हुआ है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करके रखा हुआ है। और आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, डायनेमिक। और डायनेमिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, DHCP। तो अगेन आपके पास वही आईपी है, आपके पास कौन सी आईपी है, 192.168 10.12 10.100। बट दिस टाइम मैं हर एक मशीन पे जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कमांड के थ्रू इस पूरे 100 IP की एक रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ इस राउटर पे। और इस राउटर को जैसे मैं DHCP की सर्विस यूज करूंगा या प्रोटोकॉल को यूज करूंगा, इस राउटर को आप क्या बोलते हो, DHCP सर्वर। आप इसको क्या बोलते हो, DHCP सर्वर। और ये जो मशीन आपको दिख रहा है, इनको आप बोलते हो DHCP क्लाइंट, इनको हम बोलते हैं DHCP क्लाइंट। तो होता क्या है, अब ये जो मशीन है, इसको इसको एक आईपी एड्रेस चाहिए, मशीन है इसको एक आईपी एड्रेस चाहिए, क्योंकि आपने मेथड कौन सा लिया हुआ है, ऑटोमेटिक। जैसे आपने इस मशीन को स्टार्ट किया, ये मशीन सबसे पहले क्या करता है, ये मशीन करता है सबसे पहले डिस्कवर, सबसे पहले डिस्कवर करता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस समझा रहा हूँ कि एक क्लाइंट और एक DHCP सर्वर कैसे बात करते हैं आपस में। तो क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है, DHCP डिस्कवर मैसेज भेजता है, यानी कहता है मेरे पास कोई आईपी नहीं है, कोई है इस नेटवर्क में जो मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। सो DHCP डिस्कवर मैसेज भेजता है वो नेटवर्क के अंदर, इसे क्या कहते हो आप, डिस्कवर। डिस्कवर, अब वो डिस्कवर मैसेज कोई DHCP सर्वर ही समझ सकता है, यानी ये जो मशीन है ये DHCP डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, क्योंकि इसके पास ये डिस्कवर मैसेज क्यों भेज रहा है, क्योंकि आपने जो मेथड सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है, तो ये DHCP डिस्कवर कर रहा है। अब ये सबको मिल रही है, ये इस मशीन को भी मिल रही है डिस्कवर मैसेज, बट ये तो DHCP सर्वर है नहीं। DHCP सर्वर कौन सा है आपका, राउटर। तो DHCP सर्वर उसे ऑफर करता है, क्या बोलता है, हेलो स्टॉप करो आप इस ब्रॉडकास्ट को, ये जो DHCP डिस्कवर मैसेज भेज रहा हो आप इसको स्टॉप करो, मैं हूँ DHCP सर्वर, मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको, मैं आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूँगा। तो फिर वो डायरेक्टली क्या करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है फॉर आईपी एड्रेस। अब ध्यान रखना है, ये जो मैसेज था डिस्कवर का, ये ब्रॉडकास्ट था। जो डिस्कवर का मैसेज होता है वो ब्रॉडकास्ट, वो सबको डिस्टर्ब करता है, सबके पास जाता है वो मैसेज, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट है आपकी वो यूनिकॉस्ट है, यूनिकॉस्ट का मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन, यानी अब इसको पता है कि DHCP सर्वर कौन है, तो वो क्या कर रहा है, सीधे उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि प्लीज प्रोवाइड में आईपी एड्रेस। DHCP सर्वर उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसे आप क्या कहते हो, एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, इसको आप कहते हो डोरा प्रोसेस, इसको आप क्या बोलते हो, डोरा प्रोसेस, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही मशीन को आईपी एड्रेस मिल जाती है, वो क्या है, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट है। तो DHCP में हम क्या करते हैं, DHCP की आईपी पूल रेंज डिसाइड करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, जो आईपी एड्रेस आपके पास है, आपके पास आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.12 बट दिस टाइम ये आईपी आप स्टैटिकली मशीन पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड इस आईपी की एक पूल या रेंज आप यहाँ पे बना ले रहे हो, और यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हो सबको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो ये राउटर एक्ट कर रहा है एज अ DHCP। तो राउटर को भी DHCP बना सकते हो, स्विच को भी DHCP आप बना सकते हो, फायरवॉल को आप DHCP सर्वर बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लगा वो भी DHCP सर्वर, लिनक्स है वो भी DHCP सर्वर है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट, जैसे ये आपका राउटर, वेट, ये आपका राउटर, ये राउटर को मैं एज अ DHCP की तरह यूज कर सकता हूँ, और ये मेरा मशीन, ये DHCP क्लाइंट की तरह मैं इसको यूज कर लेता हूँ। आई थिंक हम लोगों ने इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन पहले वाला स्टोर नहीं किया था, तो वो चला गया होगा, सेव नहीं किया था हम लोगों ने।
करण, किशन, जाहिद, संतोष, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके यस ओके ओके ओके। तो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, डीएससीपी सर्वर पे स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होती है डीएससीपी सर्वर पे। तो ये आपका राउटर एक्ट करेगा एज अ डीएससीपी सर्वर। सबसे पहले मैं इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे देता हूँ। मैंने दिया 192.168 10.1 255 255 नो शट डाउन। सबसे पहले आपको इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है, और ध्यान रखना है डीएससीपी इंटरफेस लेवल पे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। जैसे ये आपका एक राउटर है, तो ये जो आपका इंटरफेस है ये इधर गया हुआ है। ये मान लो फॉर एग्जांपल आपका एक स्विच यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे आपने कंप्यूटर्स अटैच किया हुआ है। तो ये एक सेपरेट डीएससीपी रेंज यहाँ पे चल रही है। मान लो एक और इंटरफेस इधर है, एक इंटरफेस इधर है, एक इंटरफेस और है आपके पास। तो आप हर इंटरफेस के लिए सेपरेट डीएससीपी पूल आप बना सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। डीएससीपी एक ही नहीं बनता राउटर पे, वो इंटरफेस लेवल पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, आई पी डी एस सी पी। कमांड क्या होती है? आई पी डी एस सी पी पूल, आई पी डी एस सी पी क्वेश्चन मार्क पूल। तो आई पी डी एस सी पी पूल क्वेश्चन मार्क, क्या आपसे मांग रहा है? उस पूल का नेम आप बता दो, जो पूल आप बनाना है, जो आई पी एड्रेस की रेंज आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने बोला पूल 1, एक नाम है सिर्फ। यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है? यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, वेट, यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है? नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? आईपी एड्रेस मैंने लिया हुआ है 192.168.10। इसी सीरीज का आईपी एड्रेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस मशीन को। तो यहाँ पे कमांड आपको यूज करना होता है नेटवर्क, नेटवर्क कमांड। तो रेंज क्या है? 192.168.10.0। ये पूरा सबनेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मास्क क्या है? 255.255.255.0। अगर आपने इतना कर लिया, आपका डीएससीपी कॉन्फ़िगर है। बट आप ध्यान से देखो इस मशीन पे, इस मशीन के लैन कार्ड की अगर आप सेटिंग देखो, तो आईपी एड्रेस, कंप्लीट आईपी एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? अगर आप इसकी सेटिंग देखो, तो आपको चाहिए होता है आईपी एड्रेस, देन मास्क, देन गेटवे, डीएनएस एंट्री। वेट, देखो आप क्या क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस की एंट्री। तो ये इस कमांड से आपने डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर लिया। पहली कमांड आपने क्या टाइप किया था? आईपी डीएससीपी पूल, पूल का नेम कुछ भी दे दिया आपने, और ये रेंज डीएससीपी कॉन्फ़िगर है। बट इस मशीन को आप डिफॉल्ट गेटवे की आईपी भी प्रोवाइड करना चाहते हो, डीएनएस की आईपी भी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ डीएससीपी से ही कर सकते हो। यहाँ पे कमांड क्या होती है? डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट राउटर। तो डिफॉल्ट गेटवे मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ 192.168.10.1 डिफॉल्ट गेटवे होगा। डीएनएस, तो आपके नेटवर्क में जो भी आपके एडमिन ने बताया आपको कि डीएनएस सर्वर ये है, उसकी डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस ये है, और ये आईपी आप हर एक मशीन में कॉन्फ़िगर कर लो। तो मैंने कहा 4.2.2.2। आपने एग्जिट किया। अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, तो ये आपने आईपी डीएससीपी पूल बनाया हुआ है, और डीएससीपी आपका सर्वर रेडी है। यानी अगर ये मशीन डीएससीपी ऑप्शन लेना चाहता है ऑटोमेटिकली, अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ मुझे आईपी एड्रेस मिलती है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करूँ, आईपी कॉन्फ़िग, ध्यान से देखो आपको कौन सी आईपी मिली है एवरीवन? 10.2। 10.2। और 1 क्या मिला आपको? गेटवे। आप और भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लो, आप आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल आप टाइप कर लो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे, और डीएनएस की एंट्री भी आपको मिल जाएगी। ये देखो, आप डीएनएस आपने एंट्री किया था 4.2.2। क्लियर एवरीवन?
तो ये आपका DSCP सर्वर है, DSCP प्रोटोकॉल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं DSCP के, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर DSCP आप सिर्फ पढ़ोगे तो DSCP अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। तो हमें CCNA लेवल पे क्या करना है कि DSCP राउटर को आप एज अ DSCP सर्वर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप DSCP माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे पढ़ते हो, आप DSCP लिनक्स पे आप स्टडी करते हो, तो और भी ऑप्शन है, ठीक है। IP एक्सक्लूजन हम कर सकते हैं, या हम IP रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं। IP रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ ये जो मशीन है, ये फॉर एग्जांपल ये HR पर्सन की है, और मैं चाहता हूँ जब भी ये DSCP डिस्कवर करेगा, इसे एक पर्टिकुलर IP एड्रेस ही मिलेगी, यही मिलेगी हमेशा। या हो सकता है ये नेटवर्क प्रिंटर है, नेटवर्क का प्रिंटर डिवाइस है। अगर इसको रोज एक डिफरेंट IP एड्रेस मिलने लगा तो लोग प्रिंट आउट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप इस मशीन की IP को फिक्स कर लो आप। तो आपको IP टू मैक की बाइंडिंग करनी होती है, IP और मैक की बाइंडिंग आपको करनी होती है। इसे IP रिजर्वेशन कहते हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। क्लियर? किशन कोई क्वेश्चन है आपका? जाहिद, संतोष, करण? नो सर। नो। ये No, आपका है TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट जो आपने डिस्कशन किया, कुछ प्रोटोकॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया। लेकिन वो चल, मैक बाइंड कैसे करता है? मैं देखो यहाँ पे हम कमांड देखना पड़ेगा, ठीक है संतोष। हाँ हाँ। हाँ, कमांड देखना पड़ेगा, लेकिन चलिए मुझे बहुत नहीं पहले तो मैंने एक किसी को राउटर पे। हमने एक किसी को हमने मैन्युअल आईपी डाल दिया, कुछ चल हाँ, सकता है ना वैसा? रिजर्वेशन आप कॉन्सेप्ट पहले समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, राउटर पे हम सिर्फ IP एड्रेस, मास्क, गेटवे और DNS की एंट्री बस प्रोवाइड करते हैं संतोष। मोस्ट केसेस में यही होता है, ठीक है। ओके। बट रिजर्वेशन का पॉइंट ये है कि आप देखो DSCP सबको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मान लो आज आपको कोई और IP मिली है, ओके, नेक्स्ट डे आप आ रहे हो, आपका मशीन लेट से स्टार्ट हो रहा है, DSCP डिस्कवर आप कर रहे हो, कुछ और IP आपको आज मिल गई संतोष। यस। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं किसके लिए कि नेटवर्क प्रिंटर है, उसकी IP मैं चाहता हूँ फिक्स रहे। या कोई ऐसा कंप्यूटर है जिससे सब लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्क में FTP सर्वर रखा हुआ है, उसकी IP रोज मैं चेंज नहीं कर सकता। रोज मुझसे लोग पूछ रहे हैं आज FTP की IP क्या है, मुझे फाइल अपलोड करना है, राइट। तो आप फिक्स कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको इस मशीन का मैक एड्रेस आपको बस पता करना होता है। ये देखो आप, इसका मैक एड्रेस क्या है ये। अगर आप विंडोज़ पे काम करते हैं संतोष, लिनक्स पे काम करते हैं, तो ये टास्क इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। राउटर पे सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको देखना हो किस किस को IP मिल गई है, शो IP, DSCP बाइंडिंग, ये कमांड आप यूज कर लो। अगर आपको ये देखना है किस किस को IP मिल गई है संतोष, हाँ हाँ। तो ये आप देख लो, देखो आप, ये आपका, ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस आप देख लो, आप मैच कर लो। 505004 देखो आप, वेट यहाँ पे है वो 1, तो ये जुड़ जाता है, ये पहला सीक्वेंस नंबर है। यहाँ से देखो आप, यहाँ से आप मैच करके देखो। 5004 दिख रहा है आपको? यस। 50, देन 00, देन 09, 00, देन 09। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल सकती है कि IP एड्रेस, कौन सी IP एड्रेस किस मशीन को मिला है। तो आपके पास मैक एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन आ गई। यस। क्लियर? और टाइप क्या है? ऑटोमेटिक। और ये जो आपने IP एड्रेस दिया हुआ है वो लीज एक्सपायर कब होगा, तो कुछ टाइम यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? संतोष, करण, शाहिद? यस सर। ये है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? कल हम स्टार्ट करेंगे ACL कॉन्सेप्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कल हम ACL स्टार्ट करेंगे और ये आपका पूरा एक क्लास ले लेगा। तो आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिनिश करेंगे ट्रेनिंग को। ओके एवरीवन?
करण, सर जाहिद, किशन, संतोष, जी सर। जी यस सर। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। एसीएल अगर एसीएल हम लोग स्टार्ट करें 15 मिनट, मेरा नेक्स्ट बैच 8 बजे है। एसीएल स्टार्ट कर लें क्या? अगर नहीं तो कल ही स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। कल ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, नया टॉपिक। यस। ओके एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। कल सेम टाइम पे सर कनेक्ट करना है आपको। बाय सर एवरीवन। रिकॉर्डिंग प्लीज। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अभी आपको। जय। थैंक यू सर।